गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमें मानव प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। मानव प्राणियों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह एक लंबी और जटिल जटिल का मतलब मुश्किल कहानी है। इस संबंध में अनेक उत्तर अभी भी आने बाकी है। नवीनतम खोजों के आधार पर मानव विकास के अनेक घटनाक्रमों को परिवर्तित करना पड़ा है। मानव विकास अनेक चरणों में हुआ। निम्नलिखित चरण मानव के विकास का महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले बेटा आएगा प्राइमेट। प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक विशाल समूह के अधीन एक उप समूह है। इस उप समूह में बंदर, पूंछहीन बंदर और मानव शामिल हैं। उनके जिस्म यानी कि शरीर पर बाल होते थे। उनका बच्चा जन्म लेने से पहले अपेक्षाकृत काफ़ी समय तक माता के गर्भ में पलता था। उनकी माताओं के बच्चों को दूध पिलाने के लिए जो है स्तन होते थे। इन प्राइमेट प्राणियों के दांत विभिन्न प्रकार के होते थे। ऐसे प्राणी बेटा 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व जो अफ्रीका और एशिया में पाए गए थे। उसके बाद आता है बेटा होमिनाइड। होमिनाइड समूह 240 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था। यह प्राइमेट श्रेणी का एक उपसमूह था। इसमें पूंछहीन बंदर शामिल थे। इनका मस्तिष्क छोटा होता था, अतः उनमें सोचने की शक्ति भी बहुत ही कम होती थी। उनके 4 पैर होते थे। वे चलते समय चारों पैरों का ही प्रयोग करते थे। उनके शरीर का अगला हिस्सा और दोनों पैर लचकदार होते थे। वे सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम नहीं थे। होमिनाइड बंदरों से कई प्रकार से भिन्न होते थे। उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था। उनकी पूंछ भी नहीं होती थी। उनके बच्चों का विकास धीरे धीरे होता था। तीसरे नंबर पर आता है बेटा होमिनिड। होमिनिड 56 लाख वर्ष पूर्व जो है होमिनाइड उपसमूह से ही विकसित हुआ था। इनके प्राचीनतम जीवाश्म हमें लेतोली यानी कि तंजानिया जो एक छोटा सा देश है, और हादार इथोपिया देश में ये जगह का नाम है बेटा, वहाँ से हमें प्राप्त हुए। 2 प्रकार के साक्ष्यों से पता चलता है कि होमिनिडो का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। प्रथम अफ्रीकी वानर के समूह का होमिनिडो के साथ बहुत गहरा संबंध था। दूसरा, होमिनिडो के सबसे प्राचीन जीवाश्म पूर्वी अफ्रीका में पाया गया है या पाए गए हैं। ये 56 लाख वर्ष पुराने हैं। अफ्रीका से बाहर जो जीवाश्म पाए गए हैं वे 18 लाख वर्ष से पुराने नहीं हैं। होमिनिड और होमिनिडिड नामक परिवार के साथ संबंध है। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं। इस समूह की विशेषताएं हैं, इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है। वे सीधे खड़े होकर के चल सकते हैं। वे दो पैरों के बल चल सकते हैं। उनके हाथ विशेष प्रकार के होते हैं। वे इन हाथों की सहायता से औजार बना सकते हैं और इनका प्रयोग कर सकते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार J.M. रॉबर्ट्स के अनुसार 2 पैरों पर चलने, सीधे खड़े होने उसे उत्तम निरीक्षण के तथा औजारों के बढ़िया प्रयोग करने के लिए योग्य बनाया गया। इस कारण वह निसंदेह एक उग्र खोज करता हुआ पर्यावरण का उचित प्रयोग कर सकता है। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।